चलो जानते एक और कहानी के बारे में, लुब्बू गुड़िया का रहस्य। ये कहानी अंकित नाम के लड़के की। अंकित खिलौनों का बहुत शौकीन था। एक दिन उसने बाजार से एक अजीब सी गुड़िया खरीदी, लुब्बू। बड़ी बड़ी आंखें, नोकीले दांत और अजीब सी मुस्कान। देखने में प्यारी भी लगती और डरावनी भी। पहले दिन सब कुछ ठीक था, लेकिन रात में जैसे ही अंकित सोने लगा, उसे लगा कि कमरे के कोने से उसे कोई देख रहा है। उसने सोचा शायद वहम है और सो गया। अगली रात अजीब बात होने लगी। उसने साफ साफ सुनाई दिया, अंकित अंकित। वह जग गया। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन गुड़िया उसके तकिए के पास में आकर बैठी थी, जबकि उसने उसे अलमारी में रखा था। अंकित डर गया। अगले दिन उसकी माँ बीमार पड़ गई। बिना किसी वजह से तेज बुखार चढ़ गया। फिर उसके पिता को अचानक चक्कर आने लगे। घर का माहौल भी भारी और डरावना हो गया। जब अंकित को याद आया कि उसकी दादी हमेशा कहती थी, कुछ गुड़िया सिर्फ खिलौना नहीं होती, उनमें परछाई भी होती है, उसने तय किया कि वह लुब्बू गुड़िया को अपने घर से बाहर निकाल देगा। जैसे ही रात हुई, वह गुड़िया को लेकर पास के जंगल में पहुंच गई और आग लगा दी। जैसे ही गुड़िया जली, अचानक बहुत तेज चीख जैसी आवाज आई और लोग नीली हो गए। अंकित कांप उठा, लेकिन जैसे ही गुड़िया पूरी तरह राख हो गई, उसके घर की बीमारी जैसे मानो हवा में उड़ गई हो। माँ स्वस्थ होने लगी, पिता को आराम मिलने लगा। सुबह अंकित ने सोचा था कि सब कुछ खत्म हो गया है, गुड़िया जल चुकी है और घर में पहले से सब कुछ ठीक होने लगा है। लेकिन दूसरी बार रात को अचानक दरवाजे पर ठक ठक की आवाज सुनाई दी। अंकित ने सोचा शायद कोई पड़ोसी होगा, लेकिन दरवाजा खोला तो जमीन पर एक पैकेट रखा था। उसने पैकेट खोला, अंदर वही लुब्बू गुड़िया थी, बिल्कुल वैसी ही गुड़िया, मुस्कुराते हुए जैसे कभी जली ना हो। अंकित के हाथ कांप गए। उसने डरते हुए गुड़िया को फेंक दिया। अगली सुबह वह गुड़िया उसके बिस्तर पर मिली। अब अजीब घटनाएं तेज होने लगी। रात में खिड़की पर किसी की नाखून खुरचने की आवाज आती और गुड़िया कभी मेज पर मिलती, कभी रसोई में, कभी सोफे पर। अंकित ने तय किया कि इस बार वह इस गुड़िया को जलाएगा नहीं, बल्कि हमेशा के लिए मिटा देगा। वह गुड़िया लेकर नदी के किनारे गया, भारी पत्थर बांधा और पानी में डुबा दिया। गुड़िया धीरे धीरे नीचे जाती रही, लेकिन जैसे ही वे गहराई में पहुंची, नदी से बुलबुले उठे और एक अजीब सी हंसी की आवाज गूंजने लगी, हाँ हाँ, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। अंकित डर के मारे पीछे भागा। वह अब घर पहुंचा तो उसने देखा कि अलमारी का दरवाजा आधा खुला है। अंदर वही लुब्बू गुड़िया बैठी थी, गीली, लेकिन उसकी मुस्कान फिर से डरावनी थी। अंकित समझ गए, लुब्बू सिर्फ एक खिलौना नहीं, बल्कि एक श्रापित आत्मा है, जिसे ना तो जलाया जा सकता है, ना ही डुबाया जा सकता है। अब उसे इस श्राप को तोड़ने का असली तरीका ढूंढना होगा, वरना वह गुड़िया हमेशा के लिए उसके साथ रहेगी। गुड़िया बार बार लौट आती। अंकित समझ चुका था कि यह कोई साधारण खिलौना नहीं है, बल्कि श्रापित आत्मा का आवाज है। एक रात उसने अपनी दादी की पुरानी तिजोरी से एक किताब निकाली। उस किताब में कुछ टोटके और मंत्र लिखे थे। किताब के एक पन्ने पर लिखा था, कुछ वस्तु आत्माओं का घर बन जाती हैं। उन्हें न आग या पानी में डुबाया जा सकता है, न ही जलाया जा सकता और न ही किसी चीज से मिटाया जा सकता है। उससे छुटकारा पाने के लिए उस आत्मा का दर्द समझना और दर्द समझ के उसको शांति दिलानी होगी। अंकित को यह पढ़कर झटका लगा, मतलब गुड़िया के अंदर कोई दुष्ट आत्मा बसी हुई है। उसने हिम्मत जुटाई और रात को गुड़िया के सामने जाकर बैठा और बोला, तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहती हो? अचानक कमरे की लाइट बुझ गई। गुड़िया की आंख लाल चमकने लगी और धीमी आवाज आई, मैं कभी एक छोटी बच्ची थी, मुझे अकेला छोड़ दिया गया, ठंड में मर गई और अब इस रूप में हमेशा अकेले भटक रही हूँ। अंकित का दिल कांप गया। वह बोला, अगर यही तुम्हारा दुख है तो मैं तुम्हारे लिए दीपक जलाऊंगा, प्रार्थना करूंगा, तुम अकेली नहीं रहोगी। धीरे धीरे कमरे में ठंडी हवा बहने लगी। गुड़िया की आंखों की लाल रोशनी बुझने लगी। वह मुस्कुराई, लेकिन वह मुस्कान डरावनी नहीं थी, बल्कि शांति की थी। और फिर गुड़िया राख बन गई और दीपक जलता रहा। उस दिन के बाद अंकित के घर में कभी अजीब घटना नहीं हुई। उसे समझ आ गया कि कभी कभी बुरी चीजों से छुटकारा पाने के लिए उन्हें नष्ट करना नहीं, बल्कि उनके दर्द को समझना भी हो सकता है।